हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिए थे अगस्त में, चाहे आपने एक पेपर का दिया हो, दो पेपर के दिए हों, तो उनके जब लास्ट मंथ जो बच्चों के रिज़ल्ट आए थे फोर्थ सेमेस्टर के, तो आपका रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा था, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था। अब आज 19 नवंबर को जिन बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगस्त में दिए हैं, उनके रिज़ल्ट ओपन होने लगे हैं। लेकिन रिज़ल्ट के अंदर उन बच्चों के उन सब्जेक्ट में जो उन्होंने सेकंड फेज़ में दिए हैं, उसमें एब्सेंट शो हो रहा है। जैसे अगर किसी ने सारे ही सब्जेक्ट सेकंड फेज़ में दिए थे, उनका रिज़ल्ट ओपन हो गया है, बट वहाँ पर एब्सेंट शो हो रहा है। और सपोज़ करो अगर आपने कोई एक पेपर या दो पेपर सेकंड फेज़ में दिए थे, तो पहले तो आपका रिज़ल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, अब आपका रिज़ल्ट खुलने लग गया है, लेकिन जो पेपर आपने सेकंड फेज़ में दिए हैं, उसमें एब्सेंट शो हो रहा है। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब एसओल को सेकंड फेज़ वाले बच्चों का रिज़ल्ट अलग से निकालना था, अलग से क्या मतलब है मेरा, जो नॉर्मल फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था, वो अक्टूबर के सेकंड वीक में आया था। तब तो उन्होंने सेकंड फेज़ वाले रिज़ल्ट का बच्चों का रिज़ल्ट नहीं निकाला, बाद में निकालेंगे। चलो हमें लगा बाद में निकालेंगे तो वो पास कर देंगे सेकंड वाले फेज़ वाले बच्चों को, साथ में रिज़ल्ट निकाल नहीं रहे ये लोग, अलग से निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आज 19 नवंबर को रिज़ल्ट निकाला और जो बच्चे सेकंड फेज़ में अपीयर होते हैं, चाहे एक दो इवन सारे ही सब्जेक्ट में, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको एब्सेंट दे दिया है। तो ये किस तरह का डिपार्टमेंट है, मेरे समझ से परे है भाई। फिर वो प्रिंसिपल सर आके बोल जाते हैं कि यूट्यूबर भड़का रहे हैं बच्चों को। अरे बच्चों, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, हम क्या आपको हम कौन होते हैं आप लोगों को भड़काने वाले। फिलहाल अब ये एब्सेंट वाली प्रॉब्लम सभी बच्चों के रिजल्ट में आ रही होगी फोर्थ सेमेस्टर की, जिनका रिजल्ट शो हो गया है अब सेकंड फेज़ का। अब क्या है भाई, अगले 2 से 3 दिन में ये लोग फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म शुरू कर देंगे, ठीक है। और फिफ्थ सेमेस्टर के जब ये फॉर्म शुरू करेंगे, फिर अलग प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। फिर जब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरोगे, जिसमें अपने फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, तो नीचे जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें जो सेकंड फेज़ का आपका रिजल्ट आया है, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के आगे एब्सेंट लिखा हुआ है, वहाँ पर एफ लिख कर आएगा और आपसे बोला जाएगा कि भाई इसको चूज़ करके फॉर्म भरो। ये प्रॉब्लम अब आपको फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल जो एब्सेंट जिन बच्चों का शो हो रहा है, अब क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? भाई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लिटरली मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, तो भाई अपने एसओएल कैंपस में जाकर एक बार पहले ये कंफर्म करो कि सर जो सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट है, जो पेपर मैंने सेकंड फेज़ में दिए थे, उसमें एब्सेंट लगा हुआ आ रहा है, क्या मैं अटेंडेंस शीट लेकर आऊँ, सबमिट करूँ गेट नंबर 1 में या नहीं करूँ? लेकिन एक प्रॉब्लम और है यार, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं और मेनली शायद बीकॉम ऑनर्स के हैं, जिन्होंने सारे एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिए थे। उन बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट में पास किया गया है, ग्रेड दिया गया है, और 4 में एब्सेंट लगाया गया है। तो नहीं समझ में आता कि यार सेकंड फेज़ का रिजल्ट डिक्लेयर किया है इन लोगों ने, नहीं किया है। अगर आप लोगों को बच्चों के साथ यही एक्टिविटी करनी थी, बच्चों के साथ बच्चों के रिजल्ट में यही डिस्क्रिपेंसी डालनी थी, तो 1 महीने पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देते उन बच्चों का। अब 1 महीने के बाद आप डिक्लेयर कर रहे हो 12 अक्टूबर से 19 नवंबर, और उसके बाद भी आप एब्सेंट लगा रहे हो। ये किस तरह का बिहेवियर हुआ? तो मैं आप सभी लोगों से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहले तो एसओएल कैंपस में आप कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट इन द सेंस यार वहाँ विजिट करना पड़ेगा। फ़ोन वगैरह पे बात होगी नहीं होगी उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। आज तो सैटरडे कल संडे ऑफ रहेगा, मंडे को ही हो पाएगी बात। तो उनसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि सेकंड फेज़ वाले जो बच्चे हैं जिनका एब्सेंट शो हो रहा है, अब वो क्या करें? क्या वो अटेंडेंस शीट लाएँ एग्ज़ाम सेंटर से सबमिट करें, या फिर वेट करें, क्या करें? मैं अपने आप को बता देता हूँ, मैंने शायद आपको पिछले 6 सेमेस्टर के रिगार्डिंग भी बताया था कि भाई मेरी सिस्टर है, उसने भी अगस्त में सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम दिए थे। तो मैं एसओएल कैंपस गया था, उसका एक सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा रखा था। तो मैं एसओएल कैंपस गया था, तो हमसे अटेंडेंस शीट सबमिट करने को बोला गया था। अलग अलग बच्चों से अलग अलग टीचर्स अलग अलग बातें बोलते हैं, कोई भी बिल्कुल प्लानिंग नहीं है उन लोगों की। तो आप लोग को डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि मंडे को पहले एसओएल कैंपस जाइए, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मंडे को मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा और बच्चों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे बच्चों के थ्रू ही मिली है कि फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड फेज़ का रिजल्ट शो हो रहा है। तो मंडे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे को, अगर बच्चों से बोला जाता है कि अटेंडेंस शीट ला के सबमिट करो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हाँ जी अटेंडेंस शीट आपको सबमिट करनी है। अगर बच्चों से बोला जाएगा कि नहीं जी वेट करो, ये अपडेट अपने आप हो जाएगा सेकंड फेज़ का रिजल्ट, तो आप वेट कर लेना।
लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता ये किस बात का लॉजिक है कि 12 अक्टूबर को जब नॉर्मल मई जून वाले बच्चों का रिजल्ट आता है, उनके साथ आप अगस्त वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो, आप उसके 1 महीने बाद रिजल्ट निकाल रहे हो और उसमें भी अगेन एब्सेंट निकाल रहे हो, दे रहे हो। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसके ऊपर कोई नहीं बोला। भाई हम कुछ बोलेंगे तो हम आपको भड़का रहे हैं, सिंपल सी बात है, एसओएल के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। एग्ज़ाम ब्रांच को ब्लेम डालें, एसओएल प्रिंसिपल को ब्लेम डालें, किसको ब्लेम डालें कुछ नहीं पता है। और बात रही अब आपके 5th सेमेस्टर के एडमिशन, वो निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा संतुष्ट कर दूं, आप परेशान रहोगे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि अभी मैंने ये बात डिस्कस भी करी थी कि जब 5th सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे, उसमें जो 4th सेमेस्टर में आपका एब्सेंट शो हो रहा है वो वहाँ पर शो होगा। आप उसको बिना टिक करे भी अगर प्रोसीड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो वो कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बड़ी सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि 400 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे आपके। और ये है कि जब आपका रिजल्ट 4th सेमेस्टर का फाइनली अपडेट हो जाता है तो उसके बाद आप एसओएल कैंपस जाकर वो जो 4th सेमेस्टर आप ऑटोमेटिकली ऐड हो गए थे 5th सेमेस्टर के फॉर्म में, वो हटवा सकते हो। ये थोड़ा संतुष्ट करने वाली बात है सिर्फ। लेकिन भाई रिजल्ट आया है, एब्सेंट शो हो रहा है, काफ़ी बच्चों का शो हो रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों का ही शो हो रहा है जिनने भी सेकंड फेज में 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो यही अपडेट थी दोस्तों जो मुझे आपको देनी थी। और बस यही था, आप अगले 2-3 दिन का वेट करो, फॉर्म निकल जाएंगे आपके। और वो चीज़ भी मैं क्लियर कर दूंगा कि अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट करनी है अभी या वेट करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।